कहाँ अब की बार क्या माहौल है? कांग्रेस का काम है यार। माहौल जो ना है इब की बार मेरे हिसाब से खराब ही है। बीजेपी का है, कांग्रेस का? भाजपा का। इसकी वजह इब के भाजपा के खिलाफ माहौल बनेगा मेरे हिसाब से। हमारा मत है भारतीय जनता पार्टी। रेल फलाना डकड़ा जो भी महकमे थे सब बेच कर दे दिए, सब प्राइवेट कर दिए। चुनावी आचार संहिता लग चुकी है, लोकसभा चुनाव होने हैं। एक बार फिर हम ये कह सकते हैं कि अब जनादेश के हाथ में ये रहेगा कि अब की बार प्रधानमंत्री कौन। सोनीपत की बात कर ली जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर कहा जाता है, लेकिन 2 योजनाओं से बीजेपी पार्टी सेंधमारी कर रही है। इस बार अभी तक कोई भी जो यहाँ से प्रत्याशी है कांग्रेस का नहीं आया है, लेकिन बीजेपी अपना प्रत्याशी उतार चुकी है। जेजेपी भी कह रही कि 10 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन जिसके हाथ में अब की बार यहां से सांसद तक पहुंच दिल्ली तक भेजने का काम रहेगा। अब पहले तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, सोनीपत छोटू राम धर्मशाला की हैं। जो छोटू राम किसान नेता रहे हैं, उसी धर्मशाला में सोनीपत के बुजुर्ग हैं, ये एकत्रित होते हैं और ये इसी तरह ताश खेलते हैं। और ऐसे माहौल में ताश तो चलते ही हैं और चुनावी चर्चा भी जरूर होती होगी। एक छोटी चर्चा इनसे भी कर लेते हैं आज। सबसे पहले शुरुआत करें, क्या नाम है जी? सुखराम पाल है भाई। इस बार क्या माहौल लग रहा है, किसका माहौल? माहौल है सारा कांग्रेस का। किशन वोट दो, टिकट दो, सब कांग्रेस के यार है। क्या कारण है? कान मोदी ने जुमले आगे कान है, बस मोदी जुमले सक रहे हैं पब्लिक वो बुलवा भाई। आप आपके पास भी आएंगे जी। पिछली बार क्या हो गया था कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही खुद हार गए थे? ऐसा था, पिछली बार वाली बात अब नहीं मानो। अब सतीश साहब बरादरी दुखी है, सतीश बरादरी दुखी है। किस कारण दुखी हो जी? उसके जुमले आते हैं हैं? जो भी वादे किए पूरे नहीं जुमले आते भाई जी। आप क्या कहेंगे, क्या क्या कह रहे थे आप? हमने कहे हैं मोदी ने जो कही थी ना, एक भी सत्य नहीं है। इतने कांग्रेसी भ्रष्ट थे ना, सारे अपने में ले लिए। जुमलेबाजी में कसर क्या है? मतलब सब भ्रष्टाचार। कोई बोल रहा है ना, वो जेल का अधिकारी है। इतनी ताकतवर सरकार है, कभी हमने इंडिया में, हम 75 साल के हो गए, हमने महसूस नहीं हुई यह बात है। फिर भी आपको और क्या लग रहा है कि क्या करना चाहिए था और क्या नहीं कर पाए 10 साल से? क्योंकि सोनीपत की बात करें तो बीजेपी के ही सांसद थे। कुछ नहीं हुआ यार, काम कुछ नहीं करेगा। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सड़क बनवा दी, बहुत योजना लेके आए। झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं करवाएगा। अरे सरकार ने जितने भाई भर्ती काटी, सारी में जुमलेबाजी आई, कुछ नहीं हुआ। सारी कैंसिल होगी, कहाँ सर्विस मिली है? जी आप क्या कहेंगे? हो बस सड़कें तो इन्होंने बनाई हैं, पर टोल टैक्स इतने लगा दिए। इन टोल टैक्सों की पारदर्शिता क्या है भाई? कितने पैसे रोज आवे हैं, कब ये खत्म होंगे? 18 साल से लगातार टोल टैक्स चल रहे हैं, उनका क्या तुक है? इनकी पारदर्शिता भाई, इतने पैसे इस पे खर्च हुए, इतने दिन रोज इतने पैसे आते, इतने दिन में ये खर्च खत्म। डिजिटलाइजेशन बोल रहे हैं, लेकिन जनता के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब यही है। और तो सब ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे था, इसने जो है ठीक काम करे हैं। 2-4 काम इन्हें बढ़िया भी करे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल ना करे। हाँ, मगर पारदर्शिता नहीं है। हाँ, पारदर्शिता नहीं है। इसके एमएलए एमपी इतने भ्रष्ट हैं, इतने पैसा जमा कर रहे हैं, कोई वीडियो आवाज नहीं गंदी गंदी, उन पर कोई एक्शन नहीं, उनका कुछ नहीं हो रहा। ये है मान आप क्या कहोगे जी? मैं तो पाली आदमी हूँ, मन फिर भी कुछ तो लगा होगा। बीजेपी ने कुछ किया है, कांग्रेस ठीक है? नारे कुछ ना की करे थे ये, आड़े कुछ नहीं करेगा। बाड़े को सांसद न जानता ना, को बकदे ना दिखाई दिया, कोई काम दाम नहीं भाई। आपस में झगड़ा हमारा मकसद नहीं है जी, हम आपके पास आ रहे हैं, आप अपना बताएं। जी जी जी, ये बात ठीक बोल रहा है। कोई तो सर्विस नहीं मिली, सारी जुमलेबाजी हम काट दी। सरकार का टाइम झूठे से दोगे कति, चयनियों का भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी सरकार में सारा जा लिया। जो कांग्रेसी भ्रष्टाचारी थे उनके जानते केस खत्म हो गए। तो इसी सरकार से ना जो सर्विस दे दे और गरीब जनता की बूझ ले। और यूँ कहा गेहूँ की MSP दूंगा, और 14 महीने किसान बैठ गया, उनका इसने नाश कर दिया। मरे उनको कुछ नहीं दिया। ये सत्य है नहीं है? ये सत्य है, ये देख लो। हमने भी वो आंदोलन देखा है, यहाँ पे खुद हम भी रहे उसके बीच 14 महीने। उसके बाद फिर एक बार फिर आंदोलन चल रहा है। हाँ, अब की बार पंजाब में है। पंजाब में है, लेकिन वो कितने भी उनके साथ अन्याय हो, इसको कोई ध्यान नहीं है। गरीब पब्लिक में कितना अन्याय हो, कोई मरो जीवो, इसने कोई ख्यास नहीं अपने। और सुने,
इसने देश का राज चलाने से क्या मतलब है? इसने सिर्फ इलेक्शन बनाना है, इलेक्शन बना के और प्रधानमंत्री बनना है, कोई काम की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मानस मरोगे, सारा ही इलेक्शन पे ही जोर है। पर मतलब एक चुनाव ही में और है कि काम को नहीं है। नहीं, चुनाव ही इसका पूरा ध्यान, और कोई ध्यान नहीं इसका। और जुमलेबाजी भटकाना, ध्यान भटकाना, हिंदू तो हिंदू तो हिंदू तो हिंदू तो, अरे हिंदू तो इस कांग्रेस में भी हिंदू हैं, तेरे में भी हिंदू, क्या वो हिंदू नहीं है? उनके साथ तो अत्याचार, वो कांग्रेस है, दूसरी पार्टी, हम उनके साथ अत्याचार हो रहा नहीं हो रहा? तेरे मानते मशीन मगर दूजा है, इसमें जानते मशीन मगर दूजा है। बिल्कुल, आपकी ये बात जो आप कह रहे हैं मशीन में धुलने की, कई किसान नेता, कई नेता भी ये बात कह रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा मुंह दुखा हुआ है थोड़ा सा फिर भी कहाँ आपकी बार क्या माहौल है? कांग्रेस का काम है यार। पिछली बार कहाँ कमी लगी आपको? भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मैदान में थे, क्या कुछ कमी रही कि पिछली बार वो हार गए? मैं पाछली बढ़िया यो मरा ठीक कर रहा था, ये केन मरा गलत है भाई, गलत है तो लोग हट गए उल्टे। कौन से काम ऐसे रहे हैं जो आपको लग रहा है कि करने चाहिए थे नहीं? ना एक बात हो रहा है, किसान रैली कर रहे थे यार, प्रधानमंत्री का आने का पर था ना, इतनी दुनिया कट कर मरा थी। आप मान और आया तो झूठा आश्वासन दे, ना तो वो जो बात कहनी थी कह के गा था तो वह करनी थी, मानो या बात। जी बिल्कुल, गुस्सा बहुत ज्यादा है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम संतराम है भाई। संतराम जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है अब की बार, कौन है? भाई माहौल जो ना है अब की बार मेरे हिसाब से खराब ही है। बीजेपी का, कांग्रेस का? भाजपा का। बीजेपी का, क्यों? क्यों ये बता दी इन लोगों आप ने। भी बताओ ना फिर, आपकी राय में भी कि ये होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है, कुछ किसानों के काम नहीं हुए, या फिर आपके नहीं हुए? वैसे तो बताऊँ आपको, मेरी बात सुनो भाई, मोदी भी भारत का, भाजपा भी भारत के, कांग्रेस भी भारत के हैं, भारत ठीक है ना। वैसे कोई से आ जाओ, कोई हमारे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। नहीं जी, जनता के हाथ में 5 साल के बाद एक बार आता है कि हम किसे चुन के भेजें। लेकिन मेरे हिसाब से इसने मध्यम वर्ग, कर्मचारी और कच्चे गड़गड़े घेर दिया। सुनो एक बताओ, फौजी जवान जो है सर के ऊपर मारे हैं, मानो इस बात को है, वो भी 4 साल ही कर दी है, वो भी फिर आगे नवीर एक जवान गोली पे आगे मर जाएगा, छाबला हम 10 लाख दे देंगे, 10 लाख में उसकी बात पड़ जाएंगे। आज 1 लाख की क्या कीमत है? आज आप 1 लाख की क्या कीमत मानते हो? कुछ भी कीमत नहीं है। 2-10 लाख में जिस बच्चे को माँ बाप पालते हैं बड़े विश्वास, 10 लाख रुपए कीमत है। है। लेकिन इनकी जो कई नीतियों है ना, इसने जो खराब हुई है, इसकी वजह से भाजपा के खिलाफ माहौल बनेगा मेरे हिसाब से। कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ माहौल है। सबसे पूछेंगे जी, पहले उनसे पूछे फिर आपके पास दोबारा आएंगे, पहले वो बैठे हैं, क्या कहोगे जी? अजी मोदी का जो है कंट्रोल ही है। हाँ, क्यों नहीं है, किस चीज पे लग रहा है? हर एक चीज पर कंट्रोल है इसका। हाँ, फिर भी आप जनता आपकी बार आपकी वोट ही ये निश्चित करेगी प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सांसद कौन बनेगा। भाई यूं तो अब यो पार्टी रहा है समाज ने, अब जाट से तो बिल्कुल नाराज है। आपका क्या नाम है? बोलना नहीं चाह रहे, आप क्या कहोगे जी? भारतीय जनता पार्टी पूरी जाता होगी सोनीपत में। क्या कारण, क्यों जो आपके साथी तो ये कह रहे हैं? क्लीन चिट, कोई की चिट की जरूरत नहीं, भर्ती टेस्ट दो, पास हो, नौकरी लागो, किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई लीकेज नहीं, साफ सुथरी सरकार, रोड ऐसे बना दिए सपने में बिना सोचे थे। भारतीय जनता पार्टी हमारी तरफ से तो लेकिन आपके साथी तो ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। अपने ये अपना अपना मत, हमारा मत है भारतीय जनता पार्टी। पेंशन देखो, फौजियों को 1 OROP दिया, किसानों की किस्तें दी, 1 पैसा नहीं मिलता था इनको, 6-6 हजार रुपये साल में आ जाते हैं। ये बैठे ये कांग्रेस की बोल है, इसको नाड़ न काट ले भारतीय जनता पार्टी, उसमें 6,000 काटने कूटने की तो बात ना रहे तो अच्छा है, पुराने जमाने की बात नहीं है। जी जी, सरकार है, हर 36 बरादरी सरकार है, बढ़िया सरकार चला रही है, आपके हिसाब से ठीक है? बिल्कुल बढ़िया। आपके साथी कह रहे हैं कि ठीक है। ना जा कति खिलाफ है भाई, यही डी CBI से सब कुछ लोग का रगड़ेगा कि मनसा रगड़ेगी, या ये नेता रगड़ा है, सारी पार्टियां अपने राजा जी थे बूंदे थे सारे, स्कीम आ गए बीजेपी में, सारे बीजेपी हमारे बूंदे। और अब आपका ये कहना है कि नहीं, आपका ये कहना है कि कांग्रेस में जो खराब थे, जितने भी नेता खराब थे, वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी में डालिए भाई, इसलिए बीजेपी खराब हो गई। बीजेपी में सारे उसे बरसात भी आ रहे, वो सब बड़ी मशीन लाके
आपके साथी से ही पूछ लेता हूँ, आपके साथी ये बात कह रहे हैं, फिर भी एक साथी ये बात कह रहे हैं कि जितने भी खराब नेता थे जिनकी छवि अच्छी नहीं थी वो बीजेपी में चले गए, इसलिए बीजेपी पार्टी खराब होगी। ये शराब पीता है, शराब भी जितने नेता थे ना इसके, वो सारे कांग्रेसी थे, इसको शराब दिया करते। अब इसको अब भारतीय जनता पार्टी वाले को चंदा बंदा दे नहीं रहे सर, नशा ही पर देगी। मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है। ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई की रेड मारती बीजेपी। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको ईडी सीबीआई बढ़िया माननी चाहिए, कौन ठीक है। बिल्कुल जी जी, आपके पास और पीछे बैठे उनसे पूछ लें। जी जी, आप क्या कहोगे? बदो न कह दिया हम तो इसके लिए है। फिर भी बताओ बताओ, वो तो बीजेपी को बोल रहे हैं काम अच्छे की। वो हमने तो घना ज्ञान नहीं, हमने फिर भी आप तो कुछ तो लगता होगा कि 10 साल यहाँ सांसद रहे हैं बीजेपी के, उससे पहले कांग्रेस के थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद यहाँ से हार गए थे, लेकिन अब वोट किसको? बोले खुश नहीं है नहीं, लेकिन आपके साथी तो कह रहे हैं कि खुश है, इसकी तरफ आप इशारा कर रहे हो। बस ठीक है। तो कहीं ना कहीं मजाक भी चल रहा है। आपसे ही पूछेंगे जी, काटने कूटने की तो बात ना करो, आप बड़े हो, ठीक है। पहले होते थे ये बातें कि मेरी सुने, पहले बातें होती थी कि आपस में झगड़े हो जाते थे कि नहीं ये मैं हुड्डा दूंगा, मैं पहले एक पार्टी होती थी इनेलो कहाँ अब? इनेलो तो कभी बैक फुट पर गई। जेजेपी भी क्यों? दुष्यंत चौटाला ने क्या कर दिया? दुष्यंत चौटाला सारे मैंने लेगा घर बैठ के, अपने एमएलए भी खुश नहीं करेगा। सुन ले, अपने एमएलए भी खुश थी, उसकी एमएलए भी जो योग्य एमएलए होगा वो तो उस दुराव भी कोई नहीं। अब है ने क्या किया? बहन ने तो किसान आंदोलन में त्याग पत्र भी दे दिया था अपनी सीट से। उन पहले इसके साथ गलत कराया, यू चुना गया, अब यू पब्लिक के साथ कति गलत कर गया, यू बात पसंद कर दिया पब्लिक ने। और इससे बीजेपी ने ना जितने बढ़िया रेल फलाना डकड़ा जो भी महकमे थे सब बेच कर दर दिए, सब प्राइवेट कर दिए। ये जो देश के पूंजीपति ना, इनके पास में हमारी बागडोर संभाल दी। थारा जी कर सर्विस पर जब 10,000 रुपये 8,000 रुपये बच्चा सर्विस नहीं मिल रही, कितने रोटी खाएंगे? यू का मान दूंगा 5 किलो अनाज में भरपूर कर रहा है एक मजदूर किसान को। बिल्कुल आप ठीक है, 5 किलो अनाज में भरपूर होगा कर। कोई सर्विस अगर 15-20 हजार की भी देता, 20,000 युवाओं को रोजगार नहीं है। युवाओं को रोजगार के कति मतलब मानस मारने लग गया आपस में जवान है, उनको रोजगार इसलिए बढ़ा है। टाइम खराबी कर दिया इसने कति। यू है भाई, सच्चाई की बात है, इसमें दो राय होता। आप क्या कह रहे थे? अब आप बताएं जी, आपकी सुनेंगे। पहले तो इसकी पारदर्शिता होनी चाहिए भाई। ये जो आरक्षण है ये कितने दिनों से लगातार चला रहा है भाई, हमें ये बताया जाएगा भाई हम किस रूप में शरण जाती हैं। भाई हमारे पास जमीन थी, अच्छी जमीन थी, अब हर एक गांव के अंदर मात्र 5 आदमी ऐसे हैं जो 5 एकड़ या 7 एकड़ के बच्चे होंगे, टोटल मिलेंगे। राजस्थान के अंदर जो मीणे हैं या और जितनी भी कौम है, वहां यूं बताते हैं कि हरिजन से लेकर और स्वर्ण जाति तक सबके पास अपनी पर्सनल खेती की जमीन है। जी बिल्कुल है। तो उस हिसाब से इसके ऊपर दोबारा से विचार होना चाहिए कि भाई दोबारा कमेटी का गठन होना चाहिए कि आरक्षण किस आधार पे है। जब मेरे जो है ना 1-2 एकड़ भी जमीन नहीं है, मेरे 2 लड़के हैं, 1-1 एकड़ जमीन नहीं आती, तो मैं किस रूप में स्वर्ण जाति हूं अब तक? मतलब स्वर्ण जाति। आपका कहना ये है कि जाति चाहे कोई भी हो, सवर्ण हो, ओसी हो, बीसी हो, एससी एसटी हो, लेकिन आरक्षण जाति आधार पे नहीं आर्थिक आधार पे हो, गरीब सवर्ण जाति में भी है। भाई हम ये हाथ जोड़ के क्यों वैसे अपील करते हैं प्रधानमंत्री से कि आरक्षण को तोड़ने के लिए एक कदम उठाना चाहिए कि 60,000 या 60,000 से जिसकी भी ऊपर तनख्वाह हो, जब वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, उनका सबका आरक्षण बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो सक्षम हो चुके हैं। सक्षम है, यह बिल्कुल गलत नहीं करे हम। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और आप बिल्कुल खेतीहार मिले टोटल के टोटल जो असली भीड़ मिले थे उनको दिया था वो आरक्षण, सारे आरक्षण तो वो पी गए। देश में मरने एक भी मीणा आज तक शहीद हुआ है क्या? एक आवाज और उठी थी, आपको पता हो, चलो ठीक है हरियाणा में हम सवर्ण जाति है मानते हैं, अच्छी है, लेकिन एक आवाज और उठी थी कि इसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए, आरक्षण उसे दिया जाए जो उसके लायक है। यही तो तोड़ेगा उसको कि 60,000 जिसके ऊपर तनख्वाह है, वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, उन सब का आरक्षण तोड़ दिया जाए, वो ऑटोमेटिकली फिर जिनको जरूरत है उनको मिल जाएगा। एम.कॉम बच्चा चपरासी के लिए फार्म भर रहा है, तो वो अपनी आत्मा को तो मार के ही तो ये काम कर रहा है। इतनी सारी डिग्रियां उसने किस लिए ली? उसको जला दो फिर बेचारा, वो क्या करेगा? आत्महत्या करेगा।
इसके ऊपर दोबारा से बच रहे। जैसे डॉक्टर है, टीचर है, अरे डॉक्टर में तुम आरक्षण दे रहे हो जिसे खुद ये नहीं पता। कि मैं गया डिस्पेंसरी के अंदर, सीएम से पूछा कि इसमें शुगर की दवाई लिख देना, उसे यही नहीं पता शुगर की दवाई कौन सी है इसमें, जबकि कंपाउंडर को बुला कर लाया, उसने बताया फार्मासिस्ट ने कि ये है जी। और ऐसे कर रहा है। जिस टीचर को खुद पढ़ना नहीं आता उसको आप आरक्षण देकर टीचर बना रहे हो, 95% वाले को फेल कर रहे हो आप। यही कारण है कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा बैठी हुई है। शिक्षा और स्वास्थ्य जो सबसे मूलभूत सुविधाएं हैं, उनमें आम नागरिक को क्या मिल रहा है? खामखा आयुष्मान भारत बना दिया, फलाना कर दिया, उसको वो पैसे गवर्नमेंट देती नहीं, वो चक्कर काट के घूम के चले जाए बेचारे। सोनीपत के अंदर कितने दिनों से बड़ा हॉस्पिटल है, क्या इसमें आज तक भी क्या हार्ट के वाले का ऑपरेशन होता है? यहाँ तो जो ऑपरेशन ही नहीं होता कोई। 40 साल से तो हम यहाँ देख रहे हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल के बावजूद भी इसमें क्या सुविधा? आज तक कोई सुविधा नहीं है। तो आप भी ये मानेंगे कि इन डिमांड्स के हिसाब से भी आप अब की बार वोट करें? वोट तो हम करेंगे। देखिए आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं भी आपको कुछ कहना चाहूंगा। लेकिन जो उम्मीदवार आएगा वोट मांगने के लिए, अब आपके हाथ में सरकार है, आपके पास जो जरूर आएंगे, ये होता है कि उसमें आप आवाज उठाएंगे कि उस पर कितना सोचा आपने? मैं खुद जो है ना कट्टर बीजेपी समर्थक था, कट्टर बिल्कुल, सवर्ण जाति से होने के बाद भी। हाँ, क्यों? जो देखो, जो ये फैसले लेता है मोदी, जैसे 370 धारा तोड़ दी, तलाक वाला तोड़ दिया, राम मंदिर बना दिया, कुछ आदमी तो ये कभी करेंगे नहीं, इसको बुनाते रहेंगे, मगर इन्होंने करके दिखाया। ऑल वर्ल्ड में भी इन्होंने अपनी छवि को सुधारा, हिंदुस्तान की छवि को भी सुधारा है। वह हमारे देश में जो ना ये डिफेंस के लिए जो सामान बाहर से आता था वो बनाना शुरू किया है, और हर एक जगह हम देख रहे हैं कई पुल बन रहा है, कई सड़कें बन रही, इसमें कोई दो राय नहीं, काम ये कर रहे हैं। मगर जो मेन जवानों के प्रति जो इनका उत्साह बिल्कुल भी नहीं है, ये बार बार उस आरक्षण को वो पर थोप देते हैं उसके ऊपर। अब मेरे से जूनियर आदमी है जिसको काम वाम आता नहीं, वो मेरे पे अफसर बनाओगे तो मेरी आत्मा तो दुखेगी ही। तो अनेकों बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर दोबारा से विचार करना चाहिए। खास तौर से हम ये मोदी से अपील करते हैं कि इस आरक्षण पर पुनः विचार करें, जरूर से भी जरूर। ये बात बिल्कुल ठीक है, 60,000 से ऊपर वाले किसी भी कौम का क्यों ना हो आदमी, उनका सबका आरक्षण बंद कर दिया जाए। वो सक्षम हो चुके हैं और उनको दिया जाए जो वाकई में एक बेचारा झाड़ू लगा रहा है, और वो भी प्राइवेट रूप में या ठेकेदारी प्रथा के रूप में, जिसको 15,000 में क्या रोटी खा लेगा। तो इस तरह से उसने सोचना चाहिए। और जो एमएसपी है, 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकता है पूंजीपतियों के, तो एमएसपी देने में उसे क्या तकलीफ हो रही है? ये सारे किसान खुश हो जाएंगे, वो तेरे साथ ही ना आएंगे तो ये जय जयकार करेंगे जन्मों जन्मों तक कि भाई वो आदमी आया था, शेर एक ऐसा कर गया। यानी सेंटर के हिसाब से तो काम अच्छे हैं, अब काम जरूरत है उन्हें युवाओं के लिए और आरक्षण के। ये खट्टर था, इसको क्या राजनीति का ज्ञान था? इसने क्या पता क्या बच्चे हैं, क्या नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। औरों को भरोसे, यूं तो एक रबर स्टैंप था। बताते हैं कि एसडीओ लगे थे, वो 62 गुजरात के एसडीओ लग गए यहाँ पे। हमारे बच्चे इस क्लब चपड़ासी लगेंगे, रोजगार की जरूरत ज्यादा है, बाहर के अफसर लगेंगे, हमारे चपड़ासी लगेंगे। तो इसमें विचार करना चाहिए। पर राजा हरियाणा का, तो हरियाणा की हितों की रक्षा करना तेरा सबसे पहला कर्म है, और बाद में है तेरा। क्या करे थे आप लास्ट? भाई बात सुन ले, मोदी डरे हैं, वोट ना है मोदी की एक भी, डरते नहीं बोलते, कदे गाड़ा को सो जा, थारा पीट ना जाए तुमने। तो कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग हैं उन्होंने ये कहा है कि काम तो हुए हैं, लेकिन आरक्षण की मांग भी उठी है। और कांग्रेस के समर्थकों का ये कहना है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी सरकार में, क्योंकि इसका कारण एक ये रहा है कि जो काम युवाओं के प्रति होने चाहिए थे उन पर सरकार खरी नहीं उतरी है। नमस्कार।